हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं इनह्यूमन किस नाम के एक थाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये इस मूवी की पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम 4 बच्चों को देखते हैं और उन चारों में से एक का नाम था साई, दूसरा नोई, तीसरा जर्ट और चौथी थी टिंग। तो वो चारों एक जंगल में जा रहे होते हैं और वहाँ जाते जाते रात हो जाती है। तो जंगल में जाते हुए वो चारों एक घर के पास आते हैं और वहाँ आते ही जर्ट सबको उस घर के बारे में स्टोरी सुनाने लगता है कि उस घर में एक भूत रहती है जिसका सिर्फ सर है और वो इस जंगल की हिफाजत करती है और रात में जो भी यहाँ आता है उसको वो भूत खा जाती है। ये स्टोरी सुन के नॉय बहुत ही डर जाता है और ये स्टोरी बोल के जर्ट हंसने लगता है और बोलता है कि उसने तो सिर्फ मजाक किया था, ऐसा वैसा कुछ भी वहाँ नहीं है। ये बोल के वो टिंग और साई से पूछता है कि क्या वो दोनों यहाँ रह के उसके साथ खेलेंगे। तो वो दोनों लड़कियां खुद को साहसी प्रूफ करने के लिए बोल देती है कि वो दोनों बाहर रहेंगे। उधर नॉय को बहुत ही डर लग रहा था और वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन साई उसे वहाँ रहने के लिए मना लेती है। तो वो चारों वहाँ छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। तो खेलते हुए साई नॉय को लेकर छुपने के लिए घर के अंदर जाती है। घर में जाके नॉय पास में ही छुप जाता है, लेकिन साई छुपने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ वो एक बड़ा सा बॉक्स देखती है। उस बॉक्स को देख के वो उस बॉक्स के सामने जाती है। तभी पीछे हम किसी का सर देखते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है और हम साई को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो नींद से जगती है। तो बिस्तर से उठते ही वो वहाँ खून लगे हुए देखती है और उस खून को देख के वो उसको साफ कर लेती है। इसके बाद वो रेडी होके कहीं जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात जर्ट से होती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दौरान थी और तब वहाँ बैंकॉक में वॉर हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में अशांति का माहौल था। तो साई उस गांव के हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ वो एज ए नर्स काम करती थी। तो साई के पीछे पीछे जर्ट भी उस हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ जाके वो दोनों देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर वहाँ नहीं है। सभी डॉक्टर्स को वॉर के चलते बैंकॉक में बुलाया गया है। तो वो दोनों वहाँ जाके बातें कर रहे होते हैं। तभी एक घायल बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स आते हैं। तो साई उस घायल बच्चे की मरहम पट्टी करने लगती है और वहाँ उस बच्चे के पैर में खून देख के साई अजीब तरीके से बिहेव करती है। वहाँ उस बच्चे के पेरेंट्स क्रासू के बारे में बातें करते रहते हैं, जिसने कि उन लोगों के पास के घर में किसी जानवर को मार डाला था। ये स्टोरी सुना के उस बच्चे के पेरेंट्स साई को सावधान रहने बोलते हैं। अब ये क्रासू क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उस बच्चे की मरहम पट्टी हो जाने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो साई जर्ट से बातें करते हुए उसे बोलती है कि वो नॉय को बहुत ही मिस करती है। रात में साई के पापा साई को बोलते हैं कि उन्हें पहरा देने जाना होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद लोग फिर से क्रासो के बारे में बातें कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि क्रासो फिर से आ गई है। तो उसे पकड़ने के लिए उन लोगों को रात में पहरा देना होगा। ये बोल के साई के पापा वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद ही वहाँ टिंग आती है और साई से बातें करते हुए उसे बताने लगती है कि जर्ट उसे बहुत ही पसंद करता है। तो क्या साई जर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? ये सुन के साई उसे कुछ भी नहीं बोलती। रात में साई एक अजीब तरीके का सपना देखती है। इसके बाद सुबह जब वो नींद से जगती है तब वो बिस्तर में बहुत सारा खून लगा हुआ देखती है और उसके बॉडी में घाव के निशान देखती है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही डर जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाके कुछ सोचते हुए वो जर्ट को बोलती है कि उसे जंगल में जाना है। ये सुन के जर्ट उसे जंगल में ले जाता है। तो वहाँ जाते हुए रात हो जाती है और रात हो जाने की वजह से जर्ट डरने लगता है, इसीलिए वो साई को वहाँ से घर जाने बोलता है। लेकिन साई वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती, तो मजबूरन जर्ट को भी उसके साथ जंगल के और भी अंदर जाना पड़ता है। तो जाते हुए वो दोनों अचानक से किसी को आते हुए देखते हैं। ये देख के जर्ट साई को लेकर छुप जाता है। तभी साई दूर से नोई को आते हुए देखती है और उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और भाग के उसके पास जाके उसे हक करती है। ये देख के जर्ट को थोड़ा बुरा लगता है। तो वो तीनों वहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी नोई के पीछे साई और जर्ट बहुत सारे लोगों को आते हुए देखते हैं। फिर वो लोग सभी गाँव वाले से मिलते हैं, जहाँ उस ग्रुप का लीडर टाट सभी गाँव वालों को बताता है कि वो
लोग सलाया नाम के एक गांव से आ रहे हैं, जहां क्रासू ने बहुत ही तबाही मचाया था। ये एक बीमारी जैसी है जो कि सिर्फ लड़कियों को ही होती है। क्रासू बनने के बाद लड़कियां सारा दिन तक ठीक रहती हैं, लेकिन रात होते ही उन सब लड़कियों के सर अलग होके वो सर मांस खाने के खोज में निकल पड़ते हैं और ऐसे ही क्रासू सभी लोगों को मार के खाने लगते हैं। और अगर किसी नॉर्मल लड़की ने क्रासू का झूठा खा लिया तो वो लड़की भी एक क्रासू बन जाती है। और अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो वो लड़का क्रासू के पॉइजन की वजह से, दर्द की वजह से मर जाता है। ये सब कुछ बोल के टाट गांव के सरपंच यानी कि साई के पापा को बोलता है कि उससे और उसके ग्रुप को गांव में रहने के लिए जगह चाहिए और इसके बदले वो और उसके ग्रुप मिलके गांव के सभी क्रासू को मारने में गांव वालों के हेल्प करेंगे। तो ये सब कुछ सुन के गांव वाले टाट और उसके ग्रुप को गांव में रहने देने के लिए मान जाते हैं। साई नॉय के लिए खाना बना के लाती है और उसको बहुत दिनों के बाद देश के उसके साथ बहुत सारी बातें करने लगती है। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नॉय जब छोटा था तभी उसके पेरेंट्स उसको लेकर बैंकॉक चले गए थे और बातें करते हुए साई नॉय से पूछती है कि नॉय के पेरेंट्स क्यों उसके साथ उस गांव में नहीं आए। तो नॉय उसे बताता है कि बैंकॉक में जो वॉर चल रही है उसी में उसकी पेरेंट्स की मौत हो गई है। तो साई और नॉय जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ टिंग और जर्ड आते हैं और वो चारों मिलके वहाँ बातें करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद साई के पापा नॉय से मिलने आते हैं और उससे अकेले में पूछते हैं कि क्या नॉय ने ही उस ग्रुप के लोगों को वहाँ लाया है और क्या उसने ही उस ग्रुप के लोगों को बताया है कि इस गांव में क्रासू है। तो नॉय बोलता है हाँ, उसने ही उस ग्रुप को ये बताया है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था इस गांव में वापस आने का। उधर हम साई को देखते हैं जिसको अचानक से चेस्ट में पेन होने लगती है और वो जट को छोड़ के ही अकेले घर चली जाती है। फिर हम उस ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। अगले दिन सुबह साई फिर से अपने बिस्तर पे बहुत सारा खून देखती है और अपने शरीर में घाव के निशान भी देखती है, जिसको देख के वो घबरा जाती है। इसके बाद साई को पता चलता है कि पिछली रात शायद क्रासू ने एक एनिमल को मार दिया। ये न्यूज सुन के नॉय साई के पास आके बोलता है कि उसे नहीं लगता कि ये सब कुछ क्रासू ने किया होगा और वो उस ग्रुप के बातों पे विश्वास नहीं करता। इसके बाद वो दोनों जर्ड से मिलने जाते हैं जिसने अब उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया था। तो ये देश के नॉय जर्ड को समझाता है कि उसे उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तक भी नॉय को उस ग्रुप के लोगों की असली इरादों के बारे में नहीं पता है। तो ये सब कुछ सुन के भी जर्ड नहीं समझता और वो उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ क्रासू को मारने के मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। ये सब देश के नॉय ये ठान लेता है कि वो ये प्रूफ करके ही रहेगा कि क्रासू नहीं होते, इसीलिए वो इसको प्रूफ करने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। साई अपने घाव पे लगाने के लिए हॉस्पिटल से चुप चुप के एक मेडिसिन लेती है और घर में जाके उसको अपने घाव पे लगाने लगती है। रात में उस ग्रुप के पूरे ही लोग गांव में घूम घूम के पहरा देने लगते हैं। उधर साई को रात होते ही चेस्ट में दर्द होने लगती है और वो दर्द में तड़पने लगती है। तभी अचानक से उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और टिंग देखती है कि उसके घर से उसका बच्चा गायब है। ये देख के वो डर के मारे चीखने लगती है और बाहर जाके उसके बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी चीख सुन के उस ग्रुप के सभी लोग टिंग के घर के बाहर आ जाते हैं और तभी आसमान से एक उड़ता हुआ सर को देख के वो लोग उस सर को गोली करके मारने लगते हैं। कुछ टाइम बाद जर्ड टिंग के बच्चे को वहां लाता है जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर नोई एक उड़ता हुआ चीज को साई के घर में घुसते हुए देखता है। ये देख के वो साई के रूम के पास जाता है। तभी वो साई के सर को उसके बॉडी से लगते हुए देखता है। साई का सर उसके बॉडी से लगते ही साई ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद ही वो नॉय को वहां देख के रोने लगती है और नॉय ये सब कुछ देख के डर के मारे वहां से भाग जाता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।